सभी गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव। कहते हैं गुरु जब परीक्षा लेते हैं अपने शिष्यों की तो हजारों में से कोई एक शिष्य पास होता है। और कुछ ऐसी ही कहानी आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताई है। कहते हैं एक बार गुरु अंगद दास जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और सभी शिष्य फेल हो गए। उस परीक्षा में सिर्फ एक छोटा सा बालक उस परीक्षा में पास हुआ। और जो बालक उस परीक्षा में पास हुआ, गुरु अंगद दास जी ने एक दिन अपना पूरा राजपाट उस शिष्य के नाम से कर दिया। सुनिए सच कहानी और सच घटना आज के सत्संग वीडियो में। गुरु अंगद दास जी एक दिन अपनी कुटी से निकले और उन्होंने कहा, देखो ये खुला मैदान है, बड़ी अच्छी हवा आती है, या मेरे बैठने के लिए एक चबूतरा बनवा दो। जुट गए लोग, सब गारा मिट्टी मजदूर ईंटा सब लेके जुटे और चबूतरा बन के तैयार हो गया। बनने के बाद आए, इधर झांका उधर झांका, कहा अच्छा नहीं बना, इसको तोड़ डालो फिर से बनाओ। तोड़ डाला गया, फिर से बना। जब निकले कहन अब भी नहीं ठीक बना है, इसको फिर तो कुछ लोग अब खिसकने लगे, इनकी बुद्धि बुढ़ाई वेला में खराब हो गई है, उल्टा पलटा आदेश दे रहे हैं, चलो ये तो यही बनाते बिगाड़ते रहेंगे। कुछ लोग खिसक गए, थोड़े बचे, उन्होंने फिर बनाया। फिर निकले कहना, अरे ये तो मेरे विचार में ही नहीं आया, ये तो मिट्टी बड़ी अशुद्ध है, इसको तोड़ो, यहाँ मिट्टी उठाकर दूर ले जाओ, वहां की पवित्र मिट्टी ला करके इसमें डालो। और उसके बाद अब चबूतरा टूटा, मिट्टी ढोई गई, फिर बना के तैयार किए, कहा हो तिरछा हो गया, ये तो इस तरह से ऐसे बनना चाहिए, फिर से तोड़ो। अब तोड़ते बनाते लोग उबते चले गए, अंत में सब खिसक गए, केवल एक छोटा बच्चा रुका। वो जुटा रहा बनाने में। गुरुजी निकले, देखा सब तो भाग गए, अकेले यही एक बचा है। तो कहा कि ए बच्चा तू क्यों बचा, सब तो चले गए। कहन गुरुजी मुझे सबको नहीं देखना, मुझे आपको देखना है, आपके हुक्म को देखना है, मुझे उनको नहीं देखना। वो गए, चलो जाए हो जाना, हम आपको देखेंगे, आपके हुक्म को देखेंगे, आपके आदेश को देखेंगे। अगर कई हजार जन्म तक आप अपने साथ रख करके मुझे से चबूतरा बनवा दे रखो, तो ये बंदा क्यों कर पूछेगा कि चबूतरा क्यों बनवा बिगड़वा रहे हो। इससे मुझे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि आपके आदेश को बजाता रहूं। यही मेरी किस्मत है, यही मेरी तकदीर है, यही मेरा सौभाग्य है। मैं हजारों हजार जन्मों तक पूछने वाला नहीं कि आप मुझसे चबूतरा क्यों बनवा बिगड़वा रहे हो। मैं तो आपके आदेश पर बनवाऊंगा, बिगाड़ूंगा। मुझे तो आपके आदेश का पालन करना। इसी एक बात से महात्मा खुश हो गए और कहा, शाबाश बेटे, मेरे साथ जुड़ी हुई सारी भीड़ चली गई अधोगति में, केवल तू अकेला परीक्षा में खरा निकला और तू ही मेरे असली दौलत का अधिकारी है। और अंगद साहब के बाद रामदास को गुरु गद्दी मिल गई, पूरी जिम्मेदारी मिल गई। तो भाई बहनों, सेवा में चूक नहीं करनी चाहिए, सेवा में उधेड़ बुन नहीं आनी चाहिए, सेवा में खुद का मन खराब कर दूसरे का मन नहीं खराब करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा कुकर्म है। गुरु की आस्था को प्रभावित करने से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता है। इसलिए सदा अच्छाई का पाठ पढ़ाओ। अगर अच्छाई का पाठ नहीं पढ़ा सकते तो जहर तो मत बो। जहर बोओगे तो ये जहर आपका जहर पहचानेगा नहीं कि इनका जहर हूं। जहर पराया आपना, खाए से मर जाए, दूसरों को भी मारेगा, आपको भी मारेगा, लेकर के दूर चला जाएगा और परमार्थ से हटा देगा, भक्ति खत्म हो जाएगी। ये सीखने का विद्यालय है। अच्छाई सीखो, गुण सीखो, मानवता सीखो, प्रेम सीखो, दया करना सीखो, समर्पण कैसे किया जाता है इस विद्या को सीखो, आदेश बजाने में
ना नुकर नहीं होना चाहिए। 1 मिनट में जो आदेश हो जाए, जी हुजूर, अगर इस पर रहोगे तो कामयाबी निश्चित मिलेगी। एक मुल्ला साहब कहते कहते कह गए, अगर मुर्शिद कहे तो मुसल्ला उठा करके शराब में डुबो दे। तो एक चालाक आदमी थे उसमें, उन्होंने कहा कि हुजूर आपने गलत फरमा दिया। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। शराब नागवार चीज है, इसको नाजायज बताया गया, और आप जो है भजन की आसनी को उठा करके शराब के नाद में डुबोते ये कह रहे हो। कहा मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा मुर्शिद कहे तो। कहन तब भी गलत है। कहन चलो आज की बात नहीं, कुछ दिन में हम तुमको इसका जवाब दे देंगे। महीने 2 महीने 4 महीने साल 2 साल 4 साल गुजर गए। उसके बाद एक दिन उन्हीं मुल्ला जी को बुलाया, कहा ऐसा है नगर की वेश्या का घर देखा है। अब देखे तो झूठ कैसे बोले। कहाँ देखा है? कहना आज रात को उसके कोठे पर चले जाना। अब तो इनकी सारी भक्ति किनारे। जो महात्मा कहता था काम से दूर हो, क्रोध से दूर हो, फितूर से दूर हो, आज मुझे आदेश कर रहे हैं वेश्या के कोठे पर चले जाना। क्या इनकी अकल खराब हो गई। लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे चढ़ते उतरते खींचातानी करते करते कोठे पहुंच गए। चढ़ूं कि ना चढ़ूं, पाप हो जाएगा, लेकिन आदेश है चढ़ना पड़ेगा। अंत में फैसला लिया कि चढ़ ही चलते हैं। चढ़े, सामने बैठी हुई देखा, मुस्कुराते हुए देखा कि ये तो वही आदमी है जो रोज बाजार से गुजरता था तो मैं इसको इशारा करती थी, लेकिन ये मुंह फेर लेता था। आया ऊंट पहाड़ के खाले, अब तो मेरे पास आ गया। मुस्कुराते हुए कहा क्यों आ गए मेरे दरबार में, इतना परेशान किया मैंने तुमको, कितना इशारा किया। उसने हाथ जोड़ के कहा मैं तो गुरु का आदेश बजाने आया हूँ, मेरी नीयत में खोट नहीं। कहा अभी तुम्हारा इम्तिहान लेते, जाओ इस कोठरी में चले जाओ। बगल की कोठरी में भेज दिया। गए, खिन्न होकर के सोच विचार में डूबे बैठे हैं। तब तक इनकी विचार मुद्रा टूटी। एक लड़की और रोते हुए सिसकते हुए इनके सामने, इन्होंने देखा तो उसकी रुलाई पर पिघल गए। कहा बेटी रो नहीं, मैं वेश्यालय जरूर आया हूँ लेकिन गुरु का आदेश बजाने आया हूँ, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। तू मेरी बेटी जैसी है, मुझसे किसी दुर्व्यवहार की, किसी अनैतिक कार्य की जो है तुम खतरा मत समझना। मैं बिल्कुल, तुम बताओ तुम रो क्यों रही हो। उसने सुनाना शुरू किया। हम भाई बहन माता पिता थे। बाढ़ के समय पानी का बहाव आया, बाढ़ आई, उसी में हम सब अलग हो गए। भाई अलग बह गया, हम अलग बह गए। माँ बाप किधर गए कुछ पता नहीं। और हमको एक मछुआरे ने पकड़ करके और पाला पोसा बड़ा किया। आज उसके पास कुछ ठग पहुंच गए। उन्होंने कहा कि तू गरीब आदमी इतनी सुंदर कन्या का विवाह कैसे कराएगा, चल तूने पाला पोसा है, इसकी कीमत ले ले, इस सुंदर कन्या को शहर में ले जा करके इसकी अच्छी शादी करा देंगे। वो मुगालते में आकर के मुझे उन ठग लोगों के हाथ बेच दिया और ये ठग ला करके इस वेश्या के खोटे पर बेच दिया। अब मेरी जिंदगी आज बर्बाद हो जाएगी। मेरी जिंदगी का इससे बड़ा पूरा दिन कोई नहीं होगा। मुझे मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई याद आते हैं। अगर वो जिंदा होते तो जरूर मेरी आबरू को लूटने से बचाते। उसने कहा बेटी चिंता मत कर, ये बताओ तेरा गांव कौन सा। उसने गांव का नाम बताया। कहा कि तेरे भाई का क्या नाम। उसने भाई का नाम बताया। कहा तेरी माँ का क्या नाम, माँ का नाम। कहा तेरे बाप का क्या नाम है। जैसे उस लड़की ने अपने बाप का नाम बताया, तुरंत उठ करके उस बेटी को चिपका लिया। कहा बेटी तू दुर्भाग्यशाली लड़की का मैं ही दुर्भाग्यशाली बाप हूँ। तू मेरी ही औलाद है जो बचपन में बिछुड़ गई थी। जब कोई सहारा नहीं हुआ तो हम बाबा जी के पास आकर के यहाँ नमाज अदा करने लगे और इस मस्जिद में सेवा करने लगे। और जा करके पहुंचे
और लड़की को पकड़ करके लेकर के आया और गुरु जी के चरणों में झुक करके कहा, हुजूर आपकी बाणी बिल्कुल सत्य है, आपने जो कहा था मैं मान गया कि मुर्शिद अगर कहे मुसल्ला उठा करके शराब में डुबो दे तो जरा भी देर मत करना, तुरंत डुबो दे। आपके हर आदेश में हमारी भलाई छिपी है, अगर आप आदेश दे करके वेश्या के कोठे पर नहीं भेजते तो मेरी ये बिटिया जो है आज बर्बादी के रास्ते पर चली जाती और इसका जीवन बर्बाद हो जाता और वेश्या खोरी में लग जाती। आपने दया करके मेरी बेटी की इज्जत और मेरी भी इज्जत बचा ली। आए भाई बहनों, ठीक इसी तरह से गुरु के आदेश में, महात्मा के आदेश में हमेशा इधर उधर मत सोचना, अपनी भलाई सोचना, अपना कल्याण सोचना, अपने कर्जे की अदायगी का आधार समझना। जहां जिसको जिम्मेदारी मिलती है वहां के कर्जे अदा करने के लिए, लेन देन को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी होती है, इसको जो है कभी टालने की कोशिश मत करना, पूरा मनोयोग से हुक्म बजाना और तभी काम बनेगा। देखो भाई बहनों, आपको अपने जीवन में एक एक गांव गोद ले करके हुक्म बजाने के लिए महाराज जी ने कहा है, एक एक गांव सब लोग गोद ले लीजिए, देर मत करिए, आत्मा का कल्याण इसी से होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से जय गुरुदेव सत्संग से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और सबसे पहले मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सत्संग का लाभ आप घर बैठ करके उठा सकें।